बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस बनती है और ये है अंडे और मटर का स्पेशल बिरयानी। बहुत ज़बरदस्त सी बिरयानी बनती है और सारे घर के मसालों से जो आपके घर में किचन में मौजूद होते हैं उन्हीं मसालों से बनेगी। और पर जायका ऐसा लाजवाब होगा ना कि जब आप इसे बनाएंगे तो आप भी कहेंगे वाह क्या चीज़ बनी है। तो फिर आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई तो ऐसा जायका और ऐसी नहीं बनेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो रेसिपी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पतीला लिया है और पतीले के अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कप तेल। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, एक तेज़पात लिया है, 1 चाय का चम्मच काला ज़ीरा, 10 काली मिर्चें साबुत ली हैं, 2 बादियान के फूल, 1 बड़ी इलायची, 3 दालचीनी स्टिक और मैंने 3 ही लौंगे लिए हैं। तेल गरम हो गया, उसमें मैंने डाल दिए ये और हल्का सा मैंने इनको फ्राई करना है ताकि हमारे ये जो गरम मसाले इसमें हमने डाले हैं ना तो वो उनका जायका निकल कर आ जाए। और अब इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी वो डाली हैं स्लाइस कट करके, और इसको हमने करना है फ्राई। यहाँ अंडे भी बॉयल होने के लिए रख दिए हैं मैंने, और यहाँ हमारी प्याज भी तकरीबन हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम डाल लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चम्मच, और इसको करेंगे खूब अच्छी तरीके से फ्राई ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फिर जब अदरक लहसुन हो जाए तो इसके अंदर डालेंगे टमाटर। 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, मैंने छिलका उतार दिया था। आप चाहें तो छिलके के साथ भी रख सकते हैं, पर मुझे छिलका अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं इसका छिलका उतार देती हूँ। और टमाटरों को अच्छे से भूनना है। अभी मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाले हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, जावित्री 2 पिंच ले लिए पीस के, और जायफल भी 2 पिंच ही ले लिए पीस के, और हल्दी ले लिए 1 चाय का चम्मच। तो ये सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर डाल दूँगी जिससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आने वाला है इस बिरयानी में। तो अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे और इसी में थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ इसी बर्तन में लेके जिसमें हमने मसाले रखे थे ताकि वेस्ट ना हो। और अब हमने मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, मसाले का कच्चापन दूर हो जाए जब तक हमने इसको भूनना है। जब और टमाटर भी साथ साथ मैश करते रहेंगे हम, और ये जब अच्छे से मसाला भुन जाए तो इसके अंदर आधी प्याली मैंने दही ली है वो डाल रही हूँ इसके अंदर। तकरीबन ये 100 ग्राम दही होगा और इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है। दही में डालने के बाद आपने ख्याल रखना है कि दही फटे ना, बिल्कुल चमचा चलाते रहें। और जब दही हो जाए तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मटर और आलू। मैंने 2 ले लिए हैं, आप चाहें तो आलू स्किप कर सकते हैं, पर मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं तो इसलिए मैंने 2 आलू डाल दिए हैं इसके अंदर। तो ये अच्छी तरीके से अब थोड़ी देर इसकी हमने करनी है भुनाई 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि मटर की जो खुशबू है ना वो अच्छे से निकल कर आए। फिर इसके अंदर डाल देंगे आधा गिलास पानी जिसमें हमारे मटर और ये जो आलू हैं ये गल जाएंगे, और इसको अब हमने बॉयल आने देना है। और बॉयल आने के बाद इसको हमने कवर करके पकाना है। देखें बॉयल आ चुका है, अब इसको कवर करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ हमारे मटर और आलू जो है अच्छे से गल चुके हैं, मसाला अच्छा से बिल्कुल रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर लग रहा है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे अंडे उबले हुए, देखा छिलका मैंने उतार दिया था, और अब मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है मसाले के साथ। इसको अलट पलट मिक्स करूँगी, और इसके अंदर ये मैंने 4 हरी मिर्चें ली, बड़ी थी तो मैंने कट कर ली है, और 2 नींबू स्लाइस कट करके डाल दिए हैं। अगर आप खट्टे के शौकीन हैं तो नींबू डालें, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम, और इसको अब हमने कवर करके रखना है 2 मिनट के लिए ताकि हमारी मिर्चें जो हैं ये सॉफ्ट हो जाए, इसका अच्छा सा अरोमा आ जाए सालन के अंदर। तो ये देख सकते हैं 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी मिर्चें हल्की सॉफ्ट हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा नहीं गलानी है मिर्चों को, क्योंकि अभी हम चावलों के साथ भी इसको दम देंगे तो ये हमारी अच्छी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ पुदीने की पत्तियाँ कट करके हमने अच्छे से वॉश कर ली थी वो डाल दिए, और ब्राउन की हुई प्याज ऊपर से डाल देंगे, और फिर इसके बाद उबले हुए चावल डाल देंगे। अच्छा, चावलों को उबालते वक्त मैंने सिर्फ नमक डाला था और कोई चीज़ नहीं डाली थी इसके अंदर। तो अब इसको चावलों को अच्छे से फैला देंगे, और चावलों को फैलाने के बाद जो चावलों का पानी होता है ना वही मैं इसके अंदर थोड़ा सा डाल दूँगी, आधी प्याली के करीब। इससे थोड़े जूसी से बनते हैं। और फूड कलर में मैंने ले लिया है जर्द कलर का, और इसको ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर डालेंगे कुछ थोड़ा सा ऑयल, और इसके अंदर डालेंगे हम पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी,
और डाल देंगे साथ ही इसके अंदर ब्राउन की हुई प्याज। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट में बतानी है कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और जब आपने अपने घर में बनाई तो सबको पसंद आई और क्या क्या कमेंट्स मिले आपको। तो हमारी बिरयानी को हमने तकरीबन 10 मिनट का दम दिया और 10 मिनट के बाद हमने जब कवर हटाया तो ऐसी खुशबू उठ रही थी कि बस लाजवाब हो गए हम। मेरी तो भूख अब चमक गई है, बस अब जल्दी से मैं इसे खाने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है, कलर देखें कितना खूबसूरत आया है इसका और इसकी खुशबू जो है ना वो तो मेरे पूरे घर में फैल गई है। और अब इसको मैं प्लेटर में निकालूंगी। ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये बिरयानी बनी है। लेकिन जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे ना तो जब आपको वाकई में अच्छी लगेगी और आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बनती हैं जैसे चैनल पर नज़र आती हैं चीज़ें। लेकिन उसके लिए आपको कोई चीज़ मिस नहीं करनी है, स्किप नहीं करना है, तो वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, सर्दियों के हवाले से भी मिलेंगी और सारी घर के मसालों से बनाने वाली रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। ऐसे ही मेरे साथ देते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें और अपने आस पड़ोस के वालों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने दोस्तों का सबका ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।